बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 27 और आयत नंबर 28 पढ़ने और समझने जा रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना जो लोग यनकुज़ूना वो तोड़ते हैं अहदल्लाहि अल्लाह के वादा को मिन बादि मीसाकिही पुख्ता होने के बाद वयक्तऊना और काटते हैं मा अमरल्लाहु जिसका हुक्म दिया अल्लाह ने बिही इससे अय्युसला के वो जोड़े रखें व युफ़सिदूना और वो फसाद करते हैं फिल अर्ज़ि ज़मीन में उलाइका वही लोग हैं हुमुल खासिरून वो नुकसान उठाने वाले। अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही वो जो अल्लाह से किए हुए अहद को पुख्ता करने के बाद भी तोड़ देते हैं। व यक्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फिल अर्ज़ि और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काट डालते हैं और ज़मीन में फसाद मचाते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून ऐसे ही लोग बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं। अल्लाह की किताब से हिदायत पाने के बजाय गुमराह होने वाले फासिकों की 3 सिफ़ात ज़िक्र की गई हैं। अल्लाह के अहद को तोड़ना, रिश्तेदारी और दूसरे बाहमी ताल्लुकात कता करना और ज़मीन में फसाद करना, जैसा कि मुशरिकीन ने इस अहद को तोड़ा जो अलस्तु बिरब्बिकुम के साथ उनसे लिया गया था। यहूद व नसारा ने वो अहद तोड़ा जो उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद लिया गया था। कुफार कुरैश ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से रिश्तेदारी को कता किया और मुनाफिकीन ने ज़मीन में फसाद फैलाया और ये तीनों सिफ़ात जो हैं कुफार के तमाम ग्रोहों में पाई जाती हैं। कैफ़ तकफ़ुरूना कैसे तुम कुफ़र करते हो बिल्लाही अल्लाह के साथ वकुंतुम और तुम थे अमवातन मुर्दा फ़अहयाकुम पस उसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी सुम्मा युमीतुकुम फिर वो तुम्हें मारेगा सुम्मा युहयीकुम फिर वो तुम्हें ज़िंदा करेगा सुम्मा इलैहि तुरजाऊन फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। कैफ़ तकफ़ुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम तुम अल्लाह के साथ कुफ़र का तर्ज़ अमल आखिर कैसे इख्तियार कर लेते हो हालांकि तुम बेजान थे उसी ने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन फिर वही तुम्हें मौत देगा फिर वही तुमको दोबारा ज़िंदा करेगा फिर तुम उसी की तरफ वापस लौट कर जाओगे। या अय्युहन्नास उबुदू के साथ तौहीद की जो बात शुरू हुई थी वही बात आगे बढ़ाई जा रही है कि अल्लाह के साथ तुम्हारे कुफ्र पर ताज्जुब है जिसने तुम्हें उस वक्त ज़िंदगी बख्शी जब तुम बेजान थे यानी मौजूद ही ना थे फिर वो तुम्हें मौत देगा। ज़िंदगी और मौत का ये सिलसिला जो तुम्हारे सामने है ये अल्लाह के वजूद और तौहीद की भी दलील है और तुम्हें दोबारा ज़िंदा करके अपने सामने हाजिर करने की भी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।